नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और शाह की पुलिस ने तो झूठ का सारा नेटवर्क छिन-भिन कर दिया है। राहुल गांधी का नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर कील वाली लाठियां भाजी हैं और अमित शाह जवाब दे, इस्तीफा दे, ब्ला ब्ला। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सही काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के जो उनका प्रोटेस्ट हुआ था और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला भी किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, जो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड डीजीपी और पूर्व सीबीआई प्रमुख समेत कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। एक तो समझेंगे कि इससे क्या होगा, दूसरा अब वामपंथियों के गंदे खेल के पीछे क्या चाल रही। क्योंकि देखिए, झारखंड का यूथ प्रदर्शन तो एकदम अलग था। वहां लिब्रांडो की बिल्कुल नहीं चली। कैसे? कुछ और भी अपडेट्स हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राज समर्पण से। नमस्कार। नमस्कार रितेश भाई। अभी देखिए, पुलिस के हलफनामे से तो कई सारे झूठ सामने आ गए हैं, तो कैसे देखते हैं ये सब? सबसे पहली बात यह है कि अभी धीरे धीरे इनका एक विपक्ष की एक रणनीति है कि वो भारत के सारे इंस्टीट्यूशंस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दें। कुछ दिन पहले इन्होंने पुलिस पर सवाल खड़ा किया और अब तो पुलिस वालों की जो बातें हैं वो कोर्ट ने मान लिया और कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई हाई लेवल कमेटी बनेगी और इन सारे चीजों को लेकर के देखिए हाई लेवल कमेटी बनेगी। एक साधारण से भी आंदोलन में गड़बड़ियां मिल जाती हैं और जो गड़बड़ियों का जब आंदोलन हो तब क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो ये गड़बड़ियों का आंदोलन है। सारे के सारे लोग, जितने लोग आए हैं उसमें सब एक से एक नमूने देखने को मिले। हिस्ट्री सीटर्स की तो बात उसी वक्त हो गई थी कि 2873 या 77 की बात हो रही थी, जो अपराधी किस्म के लोग वहां मिले थे, जो बलात्कारी थे, मर्डरर थे, पॉस्को एक्ट तक में शामिल थे। वो बच्चों के भविष्य का फैसला करने के लिए आए थे, जो बच्चों के भविष्य के का विध्वंस करने वाले आए थे, बच्चों का भविष्य का फैसला करने वाले। मैं ये बताना चाह रहा था। दूसरी बात कि जब अब जैसे कोर्ट अब इस पर संज्ञान ले लिया है और पुलिस जो कह रही है कि हाँ वो सारी चीजें आ रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, विपक्ष क्या करते थे कि पुलिस को एक सिरे से खारिज कर देते थे। लेकिन सवाल वहीं पे आ जाता है कि इनको हर इंस्टीट्यूशन, जो भारत के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको बदनाम करना इनका एकमात्र लक्ष्य है। जैसे कि इन्हें ऐसा लगता है, शायद मुझे भी लगता है कि इन्हें शायद इस बात का पूरा भरोसा है कि ये कभी भी सत्ता में आने वाले नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता में आता, ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए वो कोई अलग पुलिस लेकर आता या कहीं और से वो अलग से पुलिस का निर्माण करता, पुलिसिंग का निर्माण अलग करेगा या सेना का अलग निर्माण कर लेगा या सीआईएसएफ, बीएसएफ सबके निर्माण अलग करेगा। रहेंगे तो यही लोग, ऐसा तो नहीं है कि ये बदल जाएंगे। तो अगर फिर भी आपको काम इन्हीं से लेना है, आज आप उन लोगों पर लोगों के मन में आप जो जहर बोने का काम कर रहे हैं कि पुलिसिया व्यवस्था खराब, पुलिस खराब, सेना खराब, बीएसएफ खराब, सीआईएसएफ खराब, रेलवे वाले पुलिस फोर्स खराब, मतलब पूरे भारत की जितने भी फोर्सेस हैं वो सब खराब। अगर अच्छा है तो वो सिर्फ विपक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता, सभी राजनीतिक दलों के। तो ये जो दुर्भावना लोगों के मन में डालने का प्रयास किया जा रहा है, ये बेहद बेहद गंभीर है। और अब जो कोर्ट इस विषय पर संज्ञान लेगा, जो सारे पुराने जो रिटायर्ड जज हैं उनकी कमेटी बनाएगी और वो सब जो गहनता से जब जांच होगी, तब इनकी पोल पट्टी खुलेगी और एक एक कॉकरोच नाप लिए जाएंगे। और आश्चर्य की बात यह है, आप ये सोचिए, जिस बात को कोर्ट भी मानता है कि मामला गंभीर था, ये राहुल गांधी, इनकी टीम और बाकी जो सहयोगी विपक्ष हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहा था क्या? नहीं दिखाई दे रहा था उस वक्त किस तरीके से पुलिस फोर्स को मॉब लिंच किया जा रहा था? लेकिन आपने इन सब चीजों को झुठलाते हुए
आप पूरा संसद को डिरेल कर दिए, पूरे भारत की जनता का जो गाढ़ी कमाई का जो टैक्स वो जमा करते हैं, वो टैक्स का पैसा आपने बर्बाद कर दिया। क्या ये सब चीजें इन्हें नहीं दिखाई दे रहा? तो विपक्ष एक अजीबोगरीब स्थिति में है। विपक्ष को राजनीति करनी है और अच्छा है, राजनीति कोई खराब शब्द नहीं है, राजनीति के लिए ही उनको वहां भेजा गया है और उस राजनीति से जनता को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इनकी राजनीति से जनता को सिर्फ नुकसान हो रहा है और ये बात जनता देख रही है और जनता इसका जवाब बढ़िया से देगी आने वाले चुनाव में। तो यूपी का चुनाव आने वाला है, सारा स्टंट तो उसी के लिए है, आपको ही पता है। जी और दूसरा जी जी सारा स्टंट एफसीआरए के लिए है, फिर उसके बाद सारा स्टंट अपने जो ऊपर के आका हैं उनको खुश करने के लिए, ताकि फंड भी आता रहे। तो ये सारी चीजें, लेकिन अभी का जो नया स्टंट है वो बस यूपी चुनाव तक है। यूपी चुनाव से पहले हर बार देखिए ना, हर बार यूपी चुनाव से पहले कभी कुछ कभी कोई आंदोलन आपको देखने सुनने को हमेशा मिलता रहा है, ठीक है। और चुनाव से पहले कुछ तो थोड़ा सा इनका नौटंकी चलता ही चलता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जांच की बात की है वो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। इसी बीच में मैं आज एक वीडियो देख रहा था, हंसने वाला ही था, कॉमेडी था, लेकिन कॉमेडी में बड़ा सेंसिबल बात हो गया उसमें दिखाया गया। मैं उस वीडियो में देख रहा था, रिवर्स अंधभक्त किसे कहते हैं। रिवर्स अंधभक्त की बात हो रही थी, अंधभक्त और इनसे जुड़ा हुआ बात। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जब आप गाय की पूजा करने की बात करते हैं तो आपको अंधभक्त की संज्ञा दी जाती है, जब आप देश की बात करते हैं तो अंधभक्त की संज्ञा दे दी जाती है, और जब आप भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जो अंधभक्त जो बोलते हैं ना, वो बड़े चिढ़ते हैं आपसे कि आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, कैसे देशभक्ति की बात कर सकते हैं। और ये वो लोग हैं, अंधभक्त की परिभाषा में बताना जा रहा हूं, ये वो लोग हैं जो दूसरों को अंधभक्त कहते कहते वो खुद भी अंधभक्ति की ओर चले गए। उन्हें पता ही नहीं है कि हम सच में किसी और को अंधभक्त कह रहे हैं या फिर हम सच में अंधभक्त हो चुके हैं। तो एक ये चीज है। यहाँ पर मैं विपक्ष के समर्थकों की भी बात मतलब इनडायरेक्टली कह रहा था कि आपको हर विषय पर सवाल खड़े करने, मोदी ने वंदे मातरम गा दिया, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, मोदी ने आईआईटी बहुत सारे बना दिए, भाई बनाए ये सच है ना, तो इसमें अंधभक्ति वाली बात कहाँ है? वो वही बात बोला जा रहा है कि भाई बनाए हैं वो। तो इसी तरह से आप कोई भी बात अगर भारत के उन्नति पे बात करिएगा तो आपको अंधभक्त की संज्ञा दी जाती है। तो जो जिसके नेता ऐसे होंगे उनके तो भक्त तो ऐसे ही होंगे ना, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो अब सारे नेतागिरी इनकी निकल जाएगी बढ़िया से। अभी कोर्ट में अभी गए हैं और कोर्ट वाला मामला जब आएगा सामने में तो इनके भी पूरा क्या बोलते हैं ना, आईना दिख जाएगा। हालांकि आने वाले दिनों में एक आशंका ये भी है, ये कोर्ट पर भी प्रश्न न खड़ा कर दें। पुलिस पर तो खड़ा कर ही दिया है, कई बार कोर्ट पर भी किया है, लेकिन अब इस मामले में भी बोल देंगे कि कोर्ट भी लगता है बिक गई है। तो इसीलिए आगे अब देखते हैं कि क्या ये लोग कहते हैं, इनकी रणनीति क्या देखने को मिलेगी। जी, आपने सही कहा और बहुत बड़ी बात की है आपने, क्योंकि देखिए आपने राजनीति की बात की कि इन्हें राजनीति करनी है। डू यू थिंक कि इन्हें राजनीति करनी आती भी है? मतलब इनका क्या फंडा था? मतलब अमित शाह जो है वो रिजाइन करें, पुलिस ने लाठियां भाजी हैं, अब सारी चीजें सामने आ रही हैं। कायदे से तो कुछ बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए, नहीं? बचपन में गुल्ली डंडा खेलने का हम लोग छोटा थे तो गुल्ली डंडा खेलना करते थे। जी तो एक आध बदमाश बच्चा था जो जिसको खेलने भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो जबरन खेलने का बात करता था। अब हम लोग क्या है कि डरते थे कि भाई कैसे क्या करें, तो क्या होता था कि न खेलेंगे न खेलने देंगे। तो ना वो जो गुल्ली डंडा का जो घेरा रहता है वहां जाके थूक देता था, ठीक है। अभी विपक्ष वही काम कर रहा है उस बदमाश लड़के की तरह। खेलने तो आता नहीं है, राजनीति की बात आपने की थी तो मैं खेल बिगाड़ रहे हैं ना, ये खेल बिगाड़ रहे हैं। इसे खेल हम बिगाड़ने ये का कह काम सकते हैं कर कि रहे हैं। खेलना तो आता नहीं है, लेकिन जो खेल रहा है उसका खेल बिगाड़ेंगे। अब खेल बिगाड़ने का यही तरीका है। बिल्कुल
जी। जी। और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी के तो देखिए कारनामे ऐसे हैं कि कितने कारनामे गिनाए जाएँ। अब देखिए इन्होंने इतना बढ़िया से वहाँ प्रदर्शन चल रहा था झारखंड में जहाँ आप बैठे हुए हैं, लेकिन हेमंत जी, सोरेन को बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने फँसा दिया। एक बड़ी-सी चिट्ठी उनकी जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है इस समय। राहुल गांधी यही प्रयास में है कि उनके जितने सहयोगी हैं उन सब को या तो अपने स्तर पर ले आए, क्योंकि ये उनके स्तर पर जा नहीं पा रहे हैं। तो प्रयास यही कर रहे हैं कि सबको अपने स्तर पर ले आए। अब यही देखिए, जो संसद के बाहर जब नौटंकी हुई थी, जो समा अपने तो वो पुजारी का अपमान कर ही रहे थे, और हुँ, क्या नाम है, पप्पू, नहीं, पप्पू यादव। तो पप्पू यादव जी तो बनकर आए थे साधु का भेष बनकर, और उसमें जो दान में पैसे डलवा रहे थे नौटंकी के दौरान, वो सारे लाल टोपी वाले थे। वो किसका नुकसान हो गया, आप समझ लीजिए। यूपी का चुनाव है, कांग्रेस तो गिन चुन करके 2-4 सीटें मुश्किल से इस बार आती है, हर बार वही कहानी रहती है उनकी, हुँ, हुँ। गिनती के लिए आ जाती है 1-2 सीट 4 सीट। वो वहां पर भी गए। उससे पहले बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ा, वोट चोरी कह के। और अब झारखंड में आते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को कैसे ले डूबे। हालांकि उन्होंने बात तो छात्रों के हित में हो गया, वो जो भी वो अपना खेल कूद किए, बोले थे ना कि खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेले बिगाड़ देंगे। जी। तो अब हेमंत सोरेन को उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और हेमंत सोरेन को कहा कि जाके आप छात्रों से मिलो। अब उसके पीछे अंदर में बैकडोर में क्या बातें हुई, जिसके कारण हेमंत सोरेन तुरंत भर में वो जेएसएससी सीजीएल की भी परीक्षा को रद्द कर दिए। ये एक बहुत बड़ी जीत है झारखंड के आंदोलनकारियों की। दूसरी बात कि थोड़े से अब जो है ना, झार एक दूसरा कारण भी हो सकता है हेमंत सोरेन के झुकने का, कि इस बार इतने दिनों तक, 22-23 दिनों तक तो बच्चे बड़े शांति से मांगते रहे। और एक याद आता है दिनकर की वो कविता, तुम दे दो केवल 5 ग्राम, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। तो वही वाली कहानी थी। अब होगा भीषण हुंकार। तो इसी इसी तरह से पूरी लाइन है, पूरी कविता है, रश्मि रति की कविता है, वो बहुत बड़ी कविता है, बहुत अद्भुत कविता है। जी। तो उस वो बच्चों ने अब यही किया कि भाई अब हो गया, बहुत दिन तक आपसे अनुनय विनय विनती हाथ जोड़ लिया, सब कर लिया। अंतिम में उन्होंने रांची में जब पुतला दहन करना जब शुरू किया, तो तब इन्हें समझ में आया कि भैया लगता है कि झारखंड के बच्चे अब उलगुलान के मूड में हैं, जल्दी से जल्दी मामला को संभालो, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। तो भी अभी उन्होंने कल एक अच्छा निर्णय लिया, जेएससीसी सीजीएल का परीक्षा को रद्द किया, जिसको लेकर के छात्र इतने दिनों से मांग कर रहे थे। हालांकि मांग अभी भी अधूरी है। उनकी मांग यह थी कि सारे परीक्षाओं की जांच सीबीआई के माध्यम से हो, सीआईडी नहीं। क्योंकि सीआईडी, क्योंकि देखिए बच्चों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं सारे प्रकरण में सरकार का भी हाथ है। अगर सरकार का हाथ है तो सीआईडी भी सरकार की है, मतलब झारखंड सरकार की है। तो हुँ, हुँ। इसमें निष्पक्ष सीआईडी नहीं रह पाएगी जांच में। बस इसी बात को लेकर के वो झारखंड सरकार से मांग कर रही है कि अगर आप हमारे हमारे भविष्य का ख्याल रखना चाहते हैं, हमारे भविष्य की आपको चिंता है, तो आप सीबीआई की जांच कराओ। इस बात को लेकर के आज मैंने एक बच्चे से बातचीत की, वो यही बोल रहे हैं कि रात के मैंने हमने कल रात में भी बातचीत की थी उस बात को लेकर के एक बच्चे से, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और उस पर वो क्या कहने वाले हैं। तो देखिए बच्चों का जो पूरा यही एक ही डिमांड मुझे दिखाई दे रहा है कि सीबीआई की जांच, वो लोग एकदम अड़े हुए हैं, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस बात को लेकर के अब यहाँ की जो झारखंड की जो भाजपा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, और दूसरा जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, ये लोग पूरी तरह से अब मैदान में आ गए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई बच्चों को हम लोगों का नैतिक समर्थन है, हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों का जो भविष्य बेचा गया है उस बात को लेकर के एक सीबीआई की जांच हो,
और इस बात पे अब जो है भाजपा अपना रुख स्पष्ट करने लगा है। और दूसरा समस्या अब हेमंत सोरेन के साथ एक और हो गया। जी। जिस जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा रद्द हुआ था, वो परीक्षा उस परीक्षा के तहत नियुक्तियां भी हो गई थी। कई सारे बच्चे थे, लगभग 2000, ऐसा बताया जा रहा है एक अंदाजा कि लगभग 2000 बच्चे थे। तो उन सभी के नियुक्तियां हो गई। कल इधर से रद्द करने का निर्णय आया और उधर वो 2000 बच्चे पहुंच गए कि भैया मेरी तो नियुक्तियां हो गई थी, आप मेरा तो नियुक्ति कैसे रद्द कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियुक्तियां आसानी से नहीं हुई थी उनकी भी। उस वक्त भी जब नियुक्ति हुई थी तो सरकार जब ज्वाइनिंग नहीं दे रही थी तो वो लोग कोर्ट चले गए थे और कोर्ट के आदेश पर उन सबकी नियुक्ति हुई थी। तो अब हेमंत सोरेन के साथ बहुत बड़ा विकट समस्या हमको देखने को मिल रहा है कि कैसे इन सारी चीजों को से वो निपटेंगे, क्योंकि बच्चे जिन्हें कोर्ट के आदेश पर नौकरी मिली, अब फिर वही बच्चे वापस कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का आदेश तो जैसा था अब कैसा अभी आएगा ये भी एक देखने वाली बात है। तो बच्चे अब अब दोनों तरफ हैं, इधर के 2000 बच्चे हैं, 2000 परिवार है जो आपको बोल रहा है कि आप रद्द नहीं कर सकते हैं, और इधर के जो 10,000 20,000 बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि रद्द नहीं करोगे तो हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। अब इनके साथ एक वो वाली कहानी हो गई है, क्या निगले क्या उगले, बस यही वाली बात है। तो अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन के लिए ये जो समस्या है ये कितनी बड़ी और कितनी विकट होती है। आज हम दिल से बता रहे हैं एक बात, हेमंत सोरेन ना इन कॉकरोच को भी गरिया रहे होंगे आज के समय में, कि अगर ये नहीं इतना हल्ला हंगामा करते तो कल के ये सारा ठीकरा मेरे माथे पे नहीं फूट रहा होता। और वही स्थिति हमको लगता है पंजाब के भगवंत मान भी आज गाली दे रहे होंगे, और वही स्थिति हर एक उन राज्यों में होगा जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। और क्योंकि ये तो रूल आपने दिया ना, ये हथियार तो आपने दे दिया कि चल भाई अब जब तुम नीट पे आए हो और नीट पे तो हमने काम कर दिया, इस्तीफा दिला दिया, सब करा दिया, अब तुम्हारे राज्य में तुम क्या करोगे तुम ये बताओ। तो एक तरह से अब छोटी छोटी मांगे अब ये भी देखने को मिल रहा है कहीं कहीं ट्विटर पे भाजपा आईटी सेल के ही माध्यम से चाहे कहीं से भी अब हेमंत सोरेन इस्तीफा दो के नारे भी अब दिखाई देने लगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो राहुल वही ने फंसा दिया है हेमंत सोरेन को। आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब रियली आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल ये जो अब हम देख रहे हैं ना, ये मतलब कोई ऐसी शांति वाली बात नहीं है, ये तूफान से पहले की शांति है। और जैसे कि जी आप वहां बैठे हुए हैं, आपने देखा भी है कि वहां के स्टूडेंट्स जो है अभी मान नहीं रहे हैं, उन्हें चाहिए सीबीआई की उनकी मांग है। प्लस ये जो बिल्कुल बीच में रायता बिखर गया है, एक और जो रद्द की गई हैं नियुक्तियां, इससे और चीजें खराब होंगी। तो कुल मिलाकर के बुरी तरह से फंसा दिया है राहुल गांधी ने मैंने इधर हेमंत कुआं सोरेन को। उधर खाई वाली कहानी है। जी बिल्कुल। और सोनिया गांधी की भी तो मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ राहुल गांधी रायता फैला रहे हैं, और सोनिया गांधी जी के लिए भी देखिए वंदे मातरम को लेकर के जो गायन है उसको लेकर के उसमें जिस तरीके से बाधा डाली गई। अब इसमें गाजियाबाद में एक आपराधिक शिकायत दाखिल की गई है, और हमने कल चर्चा की ही थी। दिल्ली में भी, देश के तमाम हिस्सों में ये सारी खबरें आ रही हैं कि फला जगह पे शिकायत हुई। और अब तो कहीं कहीं ये भी सुना जा रहा है कि एफआईआर के भी लिए भी बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है। जी रितेश जी। देखिए ऐसा है कि जब आपकी गतिविधि ऐसी हो कि आप बैल मुझे मार, तो भैया बैल तो मारेगा ही ना। आपने ये काम कोई और नहीं किया है, ये सोनिया गांधी ने खुद न्योता दिया है खुद के ऊपर एफआईआर करवाने का। और हालांकि इस एफआईआर से उनको जो थोड़ी मोड़ी मुश्किलें दिखाई देंगी, हालांकि रहेंगे तो वो फायदे में ही। अब मौलाना रशीदी तो बोल ही रहा है कि भैया इसके वजह से उनके जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो है उनका मामला वो तो सध ही जाएगा। तो कुल मिला जुला करके वो अपने वोट बैंक को आराम से वो साध लेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक उनके सध जाएंगे, और उनके नेता अब खुल करके सोनिया गांधी के पक्ष में आ ही रहे हैं कि भाई अब ये 1937 से जब दो छंद की बात थी तो फिर क्या आप लोग ऐसा पूरा क्यों कर रहे हैं। लेकिन विषय ये है, आज तो ये बात करने की आवश्यकता नहीं है। संसद में ये चर्चा के वक्त में आप कहाँ थे जब देश सुन रहा था? उस वक्त क्या आप लोग
मतलब मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, क्या आप लोग मौजूद नहीं थे? आप लोगों के समक्ष ये सारी चीजें पास हुई है, फिर आज आपको क्या समस्या हो गई? आज फिर से क्यों चर्चा की बात कर रहे हैं? और यहाँ तो भैया रिवर्स इंजीनियरिंग तो चलेगा नहीं, अब वापस तो वो होगा नहीं। पूरा छंद गाना है तो गाना है, आपको अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप मौन खड़े हैं, तो भी आपको मौन खड़ा ही रहना पड़ेगा, सम्मान में तो खड़ा करना रहना ही पड़ेगा। अगर अपमान किया तो पास करने में उतनी ही भागीदारी तो आज कांग्रेस वालों को भी है। अगर मुस्लिम वोटर इन चीजों को देख रहे हैं कि सोनिया गांधी चुप रह गई और इस बात को लेकर के हमें उन्हें वोट देना चाहिए, तो मैं मुस्लिम मतदाताओं की बात में करूं, अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर उनकी बात में कर रहा हूं, तो उनको ये बात तो ध्यान जाना चाहिए ना कि आखिरकार 150वें वर्षगांठ पर वंदे मातरम पूरा छंद गाया जाएगा, ये तो अकेले भाजपा ने तो पास किया नहीं। इस बात के लिए तो कांग्रेस ने भी वोटिंग किया था, कांग्रेस का भी समर्थन था उस वक्त। तो आज ये जो नौटंकी की जा रही है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भैया हम नहीं गाएंगे और इससे आप खुश हो जाएंगे। अगर सच में इससे खुश हो जाइएगा कोई भी मतदाता, तो मुझे लगता है कि मतदाताओं को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और आज के डेट में भारत के अंदर कोई भी किसी भी समाज का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, हर सब तबका समझ रहा है कि ये मुझे बरगलाने के लिए किया जा रहा है या मेरे लिए किया जा रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, अब उन्हें तय करना है कि बरगलाया जाएगा कि नहीं बरगलाया जाएगा। दूसरी बात, सोनिया गांधी पर अगर केस हो भी जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि इस बात को भी ये लोग एंजॉय करेंगे कि चलो ठीक है, किसी बहाने हम पर केस हुआ तो वो भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं अभी विकसित हुई है ना। बस मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्दी इन पर एक्शन होगा और कड़ा एक्शन होना चाहिए, तब जाकर के मजा आएगा। 1 आध 2 साल तो हो ही जाना चाहिए ना, जब 2 बार 3 बार जब रेगुलर अफेंड कर रहे हैं सारे लोग, सब पे केस होना चाहिए। जो बोले हैं मैं गाऊंगा नहीं, मैं कभी नहीं गाऊंगा, ऐसे लोगों को भी पकड़ पकड़ के केस करना चाहिए। सोनिया गांधी तो और एक है, ऐसे तो कई लोग हैं। रितेश जी देखिए, जब हम देखते हैं वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं, जी उसमें बहुत सारे लोग अपना दर्द जो है वो व्यक्त करते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, है ना। तो कई बार लगता है इनका कि इनका कुछ नहीं हो सही सकता, कह रहे हैं यहाँ वो। तक तो समझ में आ रहा है। इनका कुछ नहीं हो सकता समझ में आ रहा है। ये उनकी असला उनका उनका जो असली दर्द है ना, वो है कि काश भारत में विपक्ष होता, एक अच्छा विपक्ष होता, जो मैं बार बार बोला करता हूँ। क्योंकि एक अच्छा विपक्ष, एक अच्छा सवाल खड़ा करने वाला नेता अगर ढंग से जनता की बात, जनता की आवाज बनने का काम करता, तो सरकार को भी मजा आता काम करने में। आपकी सरकार अगर बनती, क्योंकि आप जब बात उठाते हो, सरकार बनती कैसे, भाजपा की सरकार बनी कैसे? वो जनता के मुद्दों को उठाता था, जिसके बाद जनता को लगा कि ये जब मेरे मुद्दों को बार बार उठा रहा है, भले ही सरकार नहीं कर रही है, तो चलो हम इसको हाथ में सत्ता दे देते हैं। उसी तरह से जो अगर विपक्ष मजबूत होता, वो बार बार जनता के जेन्युइन मुद्दों को उठाता। मतलब हो भी गया है, जैसे अभी नीट पेपर लीक पे मामला सब कुछ ठीक भी हो गया, या उस सॉल्यूशन निकाल भी दिया गया, तो भी आप जबरदस्ती आप झंडा बुलंद किए हुए हो कि आप बच्चों पे ऐसा मत करो, बच्चों पे वैसा मत करो, ये काम, मतलब आप जो काम हो चुका है उस पे आप गाना गा रहे हो। तो जनता को लगता है कि अब तुम बेवकूफ बना रहे हो भाई, और कुछ नहीं कर रहा है। बस यही काम अभी वर्तमान का विपक्ष है। तो जो कहते हैं कमेंट में, उसके पीछे वही तर्क है कि काश बढ़िया और मजबूत विपक्ष होता, इसीलिए इनका कुछ नहीं हो सकता है, वो लाइन था उनका। और मुझे कभी कभी ये लगता है रितेश जी, एफसीआर है इनका सबसे बड़ा दर्द है। अब ये जो जहां जाकर के वंदे मातरम रुका है, देखिए वहां से देवियों की उपासना की बात होती है, मंदिर की बात होती है ना। तो ये कहीं ना कहीं दूर बैठे लोगों को एक मैसेज भी दे रहे हैं, है ना। तो अब एफसीआरए तो पास होना ही है, क्योंकि वो जेपीसी की मीटिंग में चला गया है, लेकिन करे तो करे क्या, इनके सामने समस्या ये है। आपने रितेश जी मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, और एक एक पॉइंट को आपने
डिकोड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।